Hello guys, welcome back to my channel Physics for Everyone. In this video, we are going to discuss DSSB PGT Physics question paper that was held on July 2018. उसी के क्वेश्चंस है. सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, मैं आजकल ज़्यादा टाइम दे नहीं पा रही हूँ यूट्यूब को. थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है. बट सून आई विल अपलोड मोर वीडियोज़. सो यहाँ पे हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं. देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ था DSSB PGT फिजिक्स फीमेल का जो एग्ज़ाम हुआ था जुलाई 2018 में, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था. क्वेश्चन था कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू सेपरेट टू ग्लास प्लेट्स ऑफ एरिया 0.02 स्क्वायर मीटर विद अ फिल्म ऑफ वाटर 8 × 10⁻⁴ मीटर थिक बिटवीन देम. सरफेस टेंशन ऑफ वाटर हमें गिवन है. ठीक है, ये दो ग्लास प्लेट्स गिवन है, मैंने फिगर में शो किया हुआ है. उसके बीच में क्या है, वाटर है, वाटर की एक फिल्म है. तो जब भी हम ऐसे नॉर्मली भी देखते हैं अपनी रियल लाइफ में भी कि कई बार दो ग्लास के बीच में या दो बाउल्स के बीच में पानी की लेयर आ जाती है. तो क्या होता है, उनको जब हम सेपरेट करते हैं तो थोड़ा फोर्स लगता है. ठीक है, क्योंकि उन दोनों प्लेट्स को अंदर की तरफ से वाटर जो है वो खींच रहा है अपनी तरफ. ठीक है, अंदर की तरफ से वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उस पर फोर्स लगा रहे हैं, वो उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक, तो यहाँ पे क्या आता है, देखो सरफेस टेंशन की फॉर्मूला होता है हमारे पास फोर्स बाय लेंथ. एंड फोर्स यहाँ से क्या आएगा, टेंशन इनटू लेंथ. और एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू थिकनेस. सो लेंथ क्या आ जाएगा, एरिया बाय थिकनेस. तो मैंने फॉर्मूले में लेंथ की जगह क्या लिख दिया, एरिया बाय थिकनेस. तो हमारे पास आना चाहिए F=TA बाय स्मॉल टी. बट मैंने यहाँ पे 2 किस लिए लगाया है, क्योंकि जो वाटर फिल्म है वो दो प्लेट्स हैं. देखो, दोनों पे फोर्स लगा रही है अंदर की तरफ को. ऊपर वाली पे F लगा रही है और नीचे वाली को भी खींच रही है F फोर्स से. तो इसलिए मैंने क्या लगाया, 2 लगाया यहाँ पे. उसके बाद तो जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है. टी सरफेस टेंशन वाटर का दिया हुआ है 0.07. ए एरिया दिया हुआ है 0.02 स्क्वायर मीटर. एंड टी थिकनेस भी दी हुई है क्वेश्चन में हमें 8 × 10⁻⁴. वो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 28 न्यूटन. ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन था जो आया हुआ था, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. एक देखो, ये क्वेश्चन देखो, A particle of mass 10 ग्राम is executing SHM of amplitude 2 सेंटीमीटर. इसमें क्या कहा है कि एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है, 10 ग्राम दिया हुआ है. इज एग्जीक्यूटिंग SHM कर रहा है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर. 2 सेंटीमीटर के एम्पलीट्यूड बना रहा है वो एग्जीक्यूट कर, जब वो SHM एग्जीक्यूट कर रहा है. तो जो यहाँ पे ये चीज़ भी ध्यान रखो, जो मास दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, वो CGS यूनिट्स में दिया हुआ है. सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू SI यूनिट्स. ठीक है, फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू SI यूनिट. व्हेन द पार्टिकल पासिस थ्रू इट्स मीन पोजीशन. अब उसने कहा है कि जब पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से पास कर रहा है, इट्स एनर्जी इज 2 × 10⁻⁴ जूल. सो इट्स एनर्जी, इसकी एनर्जी कितनी है उस टाइम पे, 2 × 10⁻⁴ जूल. सो नाउ क्वेश्चन इज ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल इफ द इपोच इज 30 डिग्री. इस टाइप से यहाँ लिखा हुआ है. तो इसका मीनिंग क्या है कि जो एंगल वो बना रहा है वो 30 डिग्री दिया हुआ है. फेस ऑफ ऑसिलेशन भी जिसको हम बोलते हैं. सो इट इज़ गिवन दैट एट इनिशियल इंस्टेंट, स्टार्टिंग में जब इनिशियल इंस्टेंट था, इट्स पोजीशन इज इंक्रीजिंग विद टाइम. उसकी पोजीशन टाइम के साथ इंक्रीज कर रही थी. सो एक्सप्रेशन ऑफ एक्स विद एक्स इन मीटर एंड टाइम इन टी सेकेंड. तो हमें ये 4 ऑप्शंस गिवन है. ठीक है, एक्स के लिए. तो अब देखो हमें गिवन क्या क्या है, मास गिवन है 10 ग्राम, एम्पलीट्यूड गिवन है 2 सेंटीमीटर. और सबसे बड़ी हमें ये बात दी हुई है यहाँ पे कि व्हेन द पार्टिकल पासिस थ्रू इट्स मीन पोजीशन, इस पे फोकस करना. व्हेन द पार्टिकल पासिस थ्रू इट्स मीन पोजीशन, इट्स एनर्जी इज 2 × 10⁻⁴ जूल. तो देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ½ mv². क्योंकि जब वो मीन पोजीशन पे है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी तो ज़ीरो होगी. कौन सी एनर्जी होगी उसके पास, काइनेटिक एनर्जी. और काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, ½ mv². ठीक है, और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, v का, वो लगा देंगे ω/a. तो काइनेटिक एनर्जी हमें क्वेश्चन में 2 × 10⁻⁴ जूल गिवन है. मीन पोजीशन पे v की वैल्यू होती है ω/a जहाँ. ठीक है, तो यहाँ पे ½ mv² जो है ये 2 × 10⁻⁴ जूल के इक्वल होगा. v की जगह मैंने ω/a ले लिया तो v² क्या हो जाएगा, ω²a². अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया. देखो मास दिया हुआ था 10 ग्राम, मैंने इसको किलोग्राम में चेंज कर लिया, 10/1000 हो जाएगा. ω², a क्या है, एम्पलीट्यूड. देखो एम्पलीट्यूड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर.
ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसको भी मीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 100 कर दिया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। देखो नीचे 2 है, ऊपर 2 का स्क्वायर है, तो एक 2 रह जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा नीचे। ठीक है, एक 0 से एक 0 कैंसिल होगी तो कितनी रहेगी, 2 यहाँ पे हैं और 4 यहाँ हो जाएगी, 2 का स्क्वायर होगा तो 10⁶ आ जाएगा नीचे। और इधर वाले 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड वाला 2, तो ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा, 10⁻⁻4 इंटू 10⁻6, सो इट विल कम आउट टू बी 10⁻2। और ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आई है, तो ओमेगा क्या आ जाएगा हमारे पास 10। अब हमारे पास देखो ओमेगा भी है और फेस ऑफ ऑसिलेशन क्वेश्चन में 30 डिग्री गिवन है, एम्पलीट्यूड 0.02 गिवन है। सो वी कैन इजीली फाइंड नाउ वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो ये एक्सप्रेशन होती है हमारी, कोई भी पार्टिकल जब SHM करता है, y = a sin ओमेगा t + phi। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया 0.02। ठीक है, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ था, हम यहाँ SI में लिया हमने तो 0.02 ले लिया। साइन ओमेगा की वैल्यू हमारी अभी 10 निकली है, t + phi यानी कि 30 डिग्री हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है π/6। तो हमारे पास क्या आ गया, 0.02 sin 10t + π/6। तो देखो ऑप्शन यहाँ पे 0.02 वाले 2 ऑप्शन है, तो पहले ही एम्पलीट्यूड हमें क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है, तो फर्स्ट और थर्ड तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। सेकंड और फोर्थ में से आपको चूज़ करना है। तो सेकंड और फोर्थ में से भी देखो, अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं भी करते हो तो भी सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में देखो, सेकंड वाले में π/6 दिया हुआ है, 30 डिग्री हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, और यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में π/3 यूज़ किया हुआ है, तो π/3 तो हो ही नहीं सकता, हमें दिया ही π/6 है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा और हमने ये सॉल्व भी कर लिया। ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन। एक और है देखो, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोसेस कैन नेवर बी रिवर्सिबल, कौन सा प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं हो सकता, इलेक्ट्रोलिसिस, फ्री एक्सपेंशन, एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग अंडर अ लोड, या आइसोथर्मल कंप्रेशन। देखो इलेक्ट्रोलिसिस तो जैसे हमने वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की, उसको हम अगेन उसमें चेंज कर सकते हैं, तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग अंडर अ लोड, अब स्प्रिंग को एक बार एक्सटेंड कर रहे हैं तो क्या वो कंप्रेस नहीं हो सकता, हो सकता है, तो इट इज़ ऑल्सो अ रिवर्सिबल प्रोसेस। आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, तो वो फिर भी उसको एक्सपेंड करने के लिए, तो वो भी हो जाएगी एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो यहाँ पे एक फ्री एक्सपेंशन जो है, फ्री एक्सपेंशन जिसको हम बोलते हैं, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर फ्री एक्सपेंशन को आप रिवर्स करोगे, अगर आप इसको रिवर्सिबल प्रोसेस करोगे, देन इट वॉयलेट द केल्विन की जो सेकंड स्टेटमेंट थी थर्मोडायनामिक्स की, उसको वॉयलेट करता है। तो ये जो है ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, फ्री एक्सपेंशन, सो इट्स ऑप्शन सेकंड वुड बी करेक्ट। I hope these questions are clear to you and this video will be helpful for your upcoming exams. And if you like this video, please don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you, and we will come back with another video very soon. Thank you.